बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग एंड कोहेजन समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ले लें। ये मैंने पेन के साथ खोला हुआ है, यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमेशा जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना हमारे पास, उसको ऑब्वियसली कुछ साइज़ होता है। वो साइज़ थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इससे निकलने वाले मॉड्यूल से। अब आप ये देखें कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया, जैसे व्हाट्सएप खुद एक बड़ी एप्लीकेशन है और उसके आगे ऑब्वियसली छोटे छोटे उसके मॉड्यूल्स हैं। जिस तरीके से उसके कॉल का मॉड्यूल है, उसके मैसेजिंग का, उसके स्टेटस का, उसके डीपी का, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम लोग बना लेते हैं उसके आगे। ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया भाई, जो छोटा करते हैं, छोटा सा मॉड्यूल है ये हमारे पास। ठीक है, अब इन मॉड्यूल के साइजेस और इनके साइज़ कंपेरिजन कर लें कि कितना डिफरेंट है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ने बात समझनी है, ये जो मॉड्यूल्स हैं ना, इनका किस तरीके से हमारे पास है, लाइक इनकी क्वालिटी क्या है, वो हम लोगों ने देखनी होती है इससे, कपलिंग एंड कोहेजन से। ठीक है, अब आप लोगों को इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने सुननी है कि इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कपलिंग ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ज़्यादा होगी, या कोहेजन ज़्यादा होगी तो क्वालिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन है। Quality of module, a system is divided into module, already discussed कि a system is, when system is divided into modules, each module has related set of instructions. There are some measures to check the quality of a module. These two measures are called coupling and cohesion. ठीक है जी, पहले हम बात कर लेते हैं cohesion की, बात कर लेते हैं। cohesion क्या करता है? cohesion जितना ज़्यादा होगा, the greater the cohesion, the better the program design। क्यों? देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ना कि हमने इस बड़े सिस्टम से ये छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मॉड्यूल्स हैं ना, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, वो आपस में सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे किए गए। मतलब कि एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रेलिवेंट होते हैं, वो कोई ना कोई उनके दरमियान रेलिवेंसी होती है कि जी एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। इसी तरीके से हर एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं जी, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, अब जब हम बात करते हैं ना कोहेजन की, तो कोहेजन कहते हैं कि ये जो एक हमारे पास मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट हैं। जितने ज़्यादा ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, इट मीन्स कि ये एक दूसरे से उतने ज़्यादा रिलेटेड हैं। जितने ज़्यादा ये रिलेटेड होंगे, इट मीन्स कि हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स बनाए वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, ठीक अच्छा है, हाँ वेरी गुड। तो अगर ये ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि इनकी जो कोहेजन है वो ज़्यादा है। तो जब कोहेजन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी बनी हुई है। अगर इन दोनों के दरमियान कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, एक दूसरे इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्या पता ये वाला जो एलिमेंट है वो डिपेंड कर रहा हो इस वाले पे। ठीक, तो जब इस तरह का कोई चक्कर हो जाता है, मीन्स कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोहेजन नहीं है, हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ कपलिंग। और कपलिंग है हमारे पास अगला टॉपिक। ये कपलिंग बताती है कि दो मॉड्यूल्स के दरमियान में कितनी डिपेंडेबिलिटी है। जब दो मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या दो मॉड्यूल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं बहुत हद तक, तो हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान जो चीज़ है दैट इज़ कपलिंग। डन। अब जब कपलिंग ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि ये गलत है, क्योंकि फिर जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स चाहिए। ठीक है, हमारा गोल जो होता है कि हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बनाएं। तो ये जो चीज़ है, ये सारा जो चक्कर है, ये हम लोग कपलिंग और कोहेजन, और वो जो हम लोगों ने अभी लास्ट साइड में आइटरेटिव और अल्ट्रेशन पढ़ा था, आइटरेशन और इंक्रीमेंटल पढ़ा था, ये भी एग्जांपल उसी इससे आप रिलेट कर लीजिएगा कि ये इंक्रीमेंटल, ये हमारे पास जो चीज़, ये जो मूव आगे कर रहे हैं इसको इंक्रीमेंटल कहते हैं, और ये जो अंदर इसके सारा काम हो रहा है दैट थिंग इज़, मेरे माइंड से निकल गया वर्ड, व्हाट द हेल। ओके, मेरे पास खुला हुआ दूसरा, जस्ट वांट टू से चढ़ो, ये बहुत सफ द वर्ड वॉज अ सेकेंड वर्ड, आइटरेटिव। ओ यस, आइटरेटिव। कि इसके दरमियान जब मॉड्यूल्स बन रहे होते हैं तो आइटरेशन हो रही होती है, और जब
ये कंप्लीट होकर नेक्स्ट मॉड्यूल के मूव करते तो वी से दैट इंक्रीमेंटल हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ से भी यहाँ पे आप लोगों की होगी क्लियर, ठीक है जी। जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं आई होप ये क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग ये देखते हैं क्या चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मॉड्यूल की क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले लेक्चर की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़।